नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सैंक्शंस यूएस इंडिया पर नहीं लगा पाएगा। नाउ मैं वैसे आपको बता दूं, पूरी दुनिया, चाहे बीबीसी हो, सीएनएन हो, दुनिया भर का जो मीडिया है ना आज के समय इस टॉपिक पर लेख लिख रहा है कि यूएसए ने कहा है कि सैंक्शंस पॉसिबल है भारत पर आफ्टर इंडिया ईरान पोर्ट डील। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं स्टडी आईक्यू पर। मैंने आपको बताया था कि चाबहार पोर्ट जो है ईरान में, उस पोर्ट को लेकर रिसेंटली इंडिया ने एक 10 साल की डील साइन कर ली है ईरान के साथ। साथ में यह भी कहा है कि $220 मिलियन हम चाबहार पोर्ट में करेंगे इन्वेस्ट। नाउ प्रॉब्लम देखो इंडिया के सामने ये आ रही है कि यूएस इस सब को, जो भी इंडिया यहां पर कर रहा है ना, इसको एक न्यू डील की तरह देख रहा है। अब यहां पे आप कहोगे न्यू डील की तरह देख रहा है मतलब, देखो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप थे यूएसए में प्रेसिडेंट, और ट्रंप के बारे में एक बात आपको याद होगी कि ये धमकियां बहुत देते थे स्पेशली इंडिया को। चाहे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात हो, चाबहार पोर्ट की बात हो, चाहे कोविड-19 के टाइम मेडिसिन की बात हो, ट्रंप ने कई बार इंडिया को धमकियां दी और यह कहा कि देखिए या तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा या पनिश कर दूंगा। और एक बार को तो मैं बता रहा हूं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हमने लिया है रशिया से, और ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, दोनों इश्यूज को लेकर लग रहा था कि इंडिया पे सैंक्शंस लगी जाएंगे। मगर इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी, और आप साथ में ये भी कह सकते हैं इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है यूएसए के लिए, ये इतनी ज्यादा थी कि यूएसए ने कोई भी सैंक्शंस इंडिया पे नहीं लगाया। एक्चुअली ईरान के केस में तो इंडिया ने एक स्पेशल वेवर लिया था यूएसए से, क्योंकि यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं ईरान पर। तो उन सैंक्शंस की वजह से ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, इंडिया वहां पर इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शंस ये नहीं कर पा रहा था। तो इंडिया ने देखिए बहुत जरा बातचीत करी यूएसए के साथ, कई मीटिंग्स हुई और इवेंचुअली इंडिया को यह वेवर मिल गया। नाउ हम लोग बहुत खुश कि फाइनली चाबहार पोर्ट में हम जो चाहे कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम आज के समय यह है कि यूएसए संकेत दे रहा है कि जो 2018 का वेवर था ना, वो 2018 तक की इन्वेस्टमेंट्स के लिए था। अब जो इंडिया ने एक नई डील साइन कर ली है ईरान के साथ, जिसमें यह लिखा हुआ है कि पूरा चाबहार पोर्ट 10 साल के लिए इंडियन पोर्ट्स अथॉरिटी लिमिटेड को मिल जाएगा। ये यूएस देख रहा है एक नई डील की तरह जो पुराने यूएस वेवर के बाहर आती है, और इसलिए इंडिया पर आज के समय एक सैंक्शंस का डर भी मंडरा रहा है। नाउ ऑब्वियसली इंडियन मीडिया इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस है कि यूएस क्या करेगा। अब प्रॉब्लम यह है, यूएस जब करेगा, जो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगी वो इवेंचुअली आएगी। व्हाइट हाउस जो भी डिस्कशन निकालेगा कि क्या करे इस पर्टिकुलर केस में, उस पर उनकी स्टेटमेंट कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आ जाए। नाउ इसी बीच क्या होता है कि इंडियन मीडिया बात करना स्टार्ट कर देता है ईरानियन एम्बेसडर टू इंडिया से, क्योंकि याद रखिएगा अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जिन पर दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं, तो रशिया के बाद नंबर आता है ईरान, द सेकंड मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इनके पास गया इंडियन मीडिया और इनसे पूछा कि देखिए सैंक्शंस के बारे में आपसे जरा कौन जानता है, सुबह शाम आपके तो मतलब सैंक्शन ही चलते रहते हैं, तो हमको थोड़ा सा गाइड करिए कि यूएसए के सैंक्शंस कैसे लग सकते हैं, कौन से सैंक्शंस होंगे और इंडिया को इससे क्या झटका लगेगा, थोड़ा सा आप बताइए हमको, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है इस मामले में, पीएचडी कर रखी है आपने। नाउ इस क्वेश्चन के जवाब में ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इलाही साहब, इन्होंने ये कहा, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि यूएस इंडिया पे सैंक्शंस डालेगा। सीधा सीधा इन्होंने यहां पर यह कहा है, आई थिंक द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, इंडिया की इंपॉर्टेंस आज के समय इतनी ज्यादा है कि ये प्रिवेंट करती है एनी साइड फ्रॉम इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन इंडिया रिगार्डिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान ऑन चाबहार। आगे इन्होंने यहां पर यह भी ऐड किया कि देखिए चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, मगर कहीं पर यह तो लिखा नहीं है कि चाबहार पोर्ट सिर्फ इंडिया ही इस्तेमाल करेगा। इंडिया चाहे तो कल को यह पोर्ट ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, हालांकि वो करेंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली, मगर एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, कल को रशिया, अर्मेनिया, बहुत सारे देश चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे भी। तो अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग यूएस चाबहार पोर्ट के इशू को लेकर इंडिया पे सैंक्शन लगाता है, तो इससे ना सिर्फ इंडिया नाराज होगा, इससे सेंट्रल एशियन देश नाराज होंगे, रशिया नाराज होगा, क्योंकि रशिया, सेंट्रल एशिया समेत जो कई देश हैं, इनके लिए भारत तक पहुंचने का जो रास्ता है ये चाबहार पोर्ट से ही जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो इनको ट्रांजिट देगा नहीं, और ऑब्वियसली रास्ते में अफगानिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान से कोई गुजरना नहीं चाहता। तो चाबहार पोर्ट आप कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट रास्ता है टू इंडियाज ह्यूज इकोनॉमी।
तो इसलिए ईरान के एम्बेसडर ने यहां पर यह भी कहा है, इफ द यूएस इम्पोजेस एनी सैंक्शंस ऑन दिस प्रोजेक्ट इट मींस द यूएस इज गोइंग टू हार्म द ट्रेड ऑफ मेनी कंट्रीज। ना सिर्फ इंडिया ईरान को इससे नुकसान होगा, रीजन में इतने देशों को नुकसान होगा कि यूएस ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और इंटरेस्टिंगली यूएसए की आज के समय कितनी पावर बची है इंटरनेशनली, इस टॉपिक पर जयशंकर साहब की एक स्टेटमेंट है, ये इंटरनेशनल सर्किट में काफी वायरल हो गई थी। मैं देख रहा था बहुत सारे जो अमेरिकन पेजेस हैं, यूरोपियन पेजेस हैं, ये जयशंकर साहब की जो क्लिप है इसको काफी शेयर कर रहे थे। ये जो क्लिप है ये आप सुनिए। Dominance of the United States, which started after the end of the Cold War, I think today has effectively come back. इन्होंने यहां पर कहा है कि जो डोमिनेंस थी यूएसए की, जो कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर जब खत्म हुई, यूएसएसआर टूट गया, तो यूएस अकेला सोल सुपर पावर बचा था पूरी दुनिया का, और यूएसए ने उसके बाद खूब मजे उड़ाए, उसके कई कंट्रीज को अटैक किया, अपने हिसाब से रेजिम चेंजेस किए। मगर जयशंकर साहब ने यह कहा है कि वो जो डोमिनेंस थी अब ये खत्म हो चुकी है, खत्म होने को आ नहीं रही। इट हैज इफेक्टिवली कम टू एन एंड। ये यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री, एक फ्रेंडली कंट्री जो यूएस काफी बार कहता है, ये ओपनली कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में। अमेरिकन ने सुनी है ये बात। तो दोनों फैक्टर्स यहां पे इन्वॉल्व हैं। एक तो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है ये काफी हद तक बढ़ गई है, साथ ही साथ यूएस की जो ओवरऑल अथॉरिटी थी एज ए डोमिनेंट पावर वो उतनी बची नहीं है। तो चाहे देखिए वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में जितने भी आर्टिकल लिखे, चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि यूएस एक्चुअली सैंक्शंस इंपोज करेगा इंडिया पर ओवर चाबहार पोर्ट। मगर फिर भी देखिए ये टॉपिक बहुत न्यूज में रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली यूएसए की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आनी बाकी है। यूएस अगर कुछ न्यू या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कहता है इस टॉपिक के बारे में, तो मैं आपके लिए बाद में। भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि अगर यूएसए की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है तो बार बार इतनी न्यूज में ये क्यों आ रहा है? इंपॉर्टेंस होनी नहीं चाहिए। यूएसए सैंक्शन लगाए ना लगाए हमें कोई परवाह नहीं है। हाँ, ईरान को क्या पड़ी हुई है, वो तो वैसी सैंक्शन में तबाह पड़ा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहने सैंक्शन यूएसए की कोई पावर ही नहीं, तो सैंक्शन का फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री बन चुका है ईरान। तो क्या उसको तो फिर फर्क नहीं पड़ रहा? तो जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो लगाने दो। अगर यूएसए को लगाना है फिर क्यों इतना सोच रहे हो उस बारे में? मजाक कर रहा हूँ, लिटरली मत ले लेना। ईरान वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री नहीं है, कहीं सोचो हो ईरान वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है। पॉइंट ये है कि जिसके ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं उसको फर्क पड़ रहा है, और अगर फर्क नहीं पड़ता होता तो कोई बात ही नहीं करता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ पहले जो है भैंसों को खरीदने दो, उसके बाद देखेंगे कि होता क्या है। और मोस्ट लाइकली इंडिया ने जो भी किया होगा सोच समझ के उनके माइंड में कुछ होगा, बैकअप प्लान होगा, कुछ प्लान होगा। उनको पहले से पता होगा कि कोई इतना एक्शन नहीं खत्म हो गए भाई साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई इंडिया की इम्पोर्टेंस है दुनिया में। साफ है कि भाई अब जो है इकोनॉमी का दौर है, और ट्रेड जो है वो बैकबोन होती है किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री के लिए, ये पूरी वर्ल्ड के लिए। और चाबहार पोर्ट जो है पाकिस्तान तो रास्ता इंडिया को देता नहीं, और भाई चाबहार पोर्ट से इससे कई कंट्रियों के लिए रास्ते खुल जाते हैं कि भाई ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कल मुल्कों के फायदे होंगे। और अमेरिका को भाई साहब सीधी बात है कि चुभता है कि भाई इंडिया जो है इससे रशिया को भी सपोर्ट मिल सकती है और ईरान को भी मिल सकती है, जिसकी वजह से साफ है कि रशिया और ईरान को सपोर्ट मिले तो अमेरिका को सीधा सीधा ईरान की तरफ से चूरन दिया जा रहा है इंडिया को, चूरन दिया जा रहा है। तो भाई है इम्पोर्टेंस है, उन्होंने बेचनी है। अगर मेरा भाई वो डील कर रहे हैं, उन्होंने तो ऐसे ही कहना है कि आप बहुत अमेरिका की आंखों में आपकी बहुत इज्जत है इज्जत नहीं है। व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था चाबहार, और चाबहार को 10 सालों के लिए ले लिया है भारत ने, और भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है उसकी तजारत के लिए। अब इस पे जो अमेरिका है वो नाराज है, और नाराज क्यों ना हो, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान से कोई भी संबंध ना रखे, दुनिया का कोई भी मालिक ना, उनसे कोई लेन देन का कोई मामला होना ही नहीं चाहिए, कोई रिश्ते नाते भी नहीं होने चाहिए। और देखिए पाकिस्तान जब ईरान के साथ कोई ना कोई बातचीत की तरफ बढ़ता है, हमारी सालों से गैस पाइपलाइन का मनसूबा जो तकमील के आखिरी मराहिल में है, उसको भी हम खटाई में डाले हुए हैं। क्यों? अमेरिका नाराज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उनकी जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में मैं भी समझता हूं कि कभी भी अमेरिका इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको अपने प्रकार की जरूरत है। आगे भी एक बड़ी ताकत मौजूद है, वो खुद अमेरिकन को जलील कर देंगे खिते में। लेकिन दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल जी वही बात आई, मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि इंडिया दुनिया की मजबूरी भी है और ज़रूरी, यानी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरत ये है कि जहाँ दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट अगर कर ले वो इंडिया है,
दूसरी अगर सबसे बेहतरीन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है वो इंडिया है। उसके बाद इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जो हो रही हैं या दुनिया की मुख्य कंपनी जो इधर आकर इन्वेस्ट कर रही हैं वो बेस्ट है। इधर जान का कोई इतना पाकिस्तान या अफगानिस्तान या जो आस पड़ोस के मुल्क है उनसे काफ़ी ज़्यादा इधर अमन सुकून है। मैं ये नहीं कहता 100% उधर अमन सुकून है, मतलब चांसेस तकरीबन ना होने तो बराबर है जान के ज़िया के। बात यह है कि मैंने भी एक जो खबर है आज सुनी कि जो उसने कहा अमेरिकन कोई नहीं, पहले अमेरिकन ने कहा